आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रकाश ALP पर। और देखिए, मेरे वीडियो के क्रम में जितने भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ उसे आप जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे जो है मतलब एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा और जो कंपटीशन में आती हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं आज आपके लिए टॉपिक लाया हूँ भिन्न, यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? तो देखिए, फ्रैक्शन जो है कंपटीशन में आता ही आता है ज़्यादातर, यानी सभी कंपटीशन में पूछा जाता है फ्रैक्शन का चैप्टर। और इसका काफ़ी बड़ा मतलब वो है, विस्तार है, और इसके बारे में आपको समझाऊंगा। देखिए, भिन्न जो है, भिन्न वो होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी जो ये जो होती है, यानी P/Q के रूप में, यानी फॉर्म ऑफ P/Q, यानी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। जैसे आपने देखा होगा 2/5, 3/11, 4/2, 1/7, 5/3, जितनी भी बड़े वाली संख्याएं होती हैं जिसमें ये डैश लगा होता है, ये वाला, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे लिखा है 3/5, 1/7, 11/2, लिखा है, लिखा है, देखा होगा आपने। तो इस तरीके की संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। तो जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, इस भिन्न में ये जो ऊपर वाला होता है इसे हम अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। अंश मतलब नोमिनेटर। और ये जो नीचे वाला होता है पार्ट, इसे बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं? हर, यानी डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अब देखिए, अब भिन्न को जो है 3 रूपों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो पहली होती है साधारण भिन्न, दूसरी दशमलव भिन्न, तीसरी सतत भिन्न। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो साधारण भिन्न क्या होती है? जो जैसे आपने देखा होगा कि 1/2 लिखा है, ठीक है, या 3/5 लिखा है, या 4/9 लिखा है, यानी जो बटे में होती है, सिंपल लिखी होती है, साधारण भिन्न कहलाती है, ठीक है। अब ये आती, ये कौन सी है? दशमलव भिन्न। तो देखिए, दशमलव भिन्न कौन सी होती है? जितनी भी दशमलव की संख्याएं हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा 0.5, 1.5, 0.25, यानी जितने भी पॉइंट के नंबर होते हैं, चाहे पॉइंट के आगे 1 अंक हो, चाहे पॉइंट के आगे 2 अंक हो, चाहे पॉइंट के आगे 3 अंक हो, सभी दशमलव की संख्या जो दशमलव भिन्न कहलाती है। इसके बाद आती है आपकी कौन सी आती है? सतत भिन्न। सतत भिन्न वो होती है जिसे हम होल में लिखते हैं, जो सही में लिखी जाती है। जैसे 1 सही 1/2, आपने देखा होगा, ज्यादा देखा होगा। जैसे 3 सही 2/5, देखा है, देखा है। इसे बोलते हैं 1 सही 1/2, 3 सही 2/5। इसका मकसद ये होता है कहने का कि 1 यहाँ पर पूरा है और 1 मतलब आधा है, यानी कुल मिला के कितना है? 1/2 है। 1/2 वाला 1.5 है, और ये वाला 3 पूरा है, और ये 2/5 है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? और इसका देखिए 2/5, और देखिए जैसे लिखा है 1 सही 1/7, 1 होल 1/7, ठीक है। और देखिए, भिन्न के रूप में मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे ये लिखा है 3/5 लिखा है, ठीक है, 3/5। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप कोई भी मतलब वो ले लें पार्ट, कोई भी पार्ट ले लें, यानी पूरा, और इसके जो 5 भाग कर लें। कितने भाग कर लें? 5 भाग कर लें। इसके कितने भाग कर लिए? 5 भाग कर लिए। 1 2 3 4 5, 5 भाग हो गए, नहीं हो गए? तो 5 भाग में 3/5 जब कहेगा, तो इसके जो है ये वाले जो है, एक ये वाला पार्ट ले लिया, एक ये वाला पार्ट ले लिया, और एक ये वाला पार्ट ले लिया। इसे हम 3/5 ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3/5। अगर लिखा है 1/7, तो 7 में से 1 को लेना है। अगर लिखा है 11/2, तो ये वाला और दूसरी भिन्न हो गई, इसका तरीका अलग है। बहरहाल इसे समझिए आप कि 3/5 का होता है कि 5 में से 3 को लेना, ठीक है, 5 में से 3 को लेना। इसके बारे में मैं अभी और बताऊंगा आगे के लिए।
अब देखिए क्या है, साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना, यानी साधारण भिन्न को जो वाला p बटे q के फॉर्म में होती हैं उन्हें जो है किस में बदलना है, दशमलव में। ये ज्यादातर पूछा जाता है। देखिए कैसे करते हैं, जैसे कोई भी भिन्न है 4/5, इसको हमें काय में बदलना है, दशमलव भिन्न में। तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए 4/5 लिखा है, 4/5। अब इसका आंसर जो है हमें दशमलव भिन्न का मतलब पॉइंट में लाना है, यानी डेसिमल फॉर्म में लाना है। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका बता रही हूँ, बहुत शॉर्ट तरीका है। देखिए इसका जो है इससे भाग कर दीजिए, यानी इस संख्या का इस संख्या से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे, 5 यहाँ लिखिए और इस तरीके से ये वाली संख्या है लिखिए, सही। यानी इन दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते, ये छोटी हो या बड़ी हो इससे कोई मतलब नहीं है। यानी नीचे वाली संख्या इधर आएगी, ऊपर वाली इधर आएगी। अब 5 का पहाड़ा तो इसमें हम 4 में नहीं पढ़ सकते। अरे 5 का पहाड़ा 4 में कैसे पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। तो देखिए डिवाइड में एक रूल होता है कि पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं, पॉइंट लगा के 0 बढ़ता है। अब 5 का पहाड़ा 5 अट्ठे 40, कुछ नहीं बचा, क्या आंसर आ गया, कितना आंसर आया, 0.8, यानी इसका मतलब ये वाला सही है। आया समझ। इसी प्रकार दूसरा देखिए, 1/2 को दशमलव भिन्न में बदलिए, 1/2 को दशमलव रूप में बदलना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, हमें केवल 2 को यहाँ लिखना है और 1 को यहाँ लिखना है, ठीक है। यानी ऊपर वाली संख्या आएगी बीच में और 2 आएगी इधर को, इसे बोलते हैं भाजक, इसे बोलते हैं भाज्य। अब देखिए 2 का पहाड़ा 1 में तो पढ़ नहीं सकते, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा लो, 2 पंजे 10, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। कितना आंसर आया, 0.5, यानी ये वाला आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर है अपना दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है, यानी इंटरचेंज कर दिया, उल्टा कर दिया इसको। यानी जो पॉइंट वाली संख्याएं हैं, जो दशमलव वाली संख्याएं हैं, उसे जो है साधारण भिन्न में यानी बड़े में लाना है। तो देखिए ये पहला सवाल है कि 0.8 को साधारण भिन्न में बदलिए, यानी 0.8 को साधारण भिन्न में बदलिए। तो 4/5, 3/5, 1/10 और 5/4, कौन सा सही है आंसर। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, 0.8 कितना है, 0.8। तो देखिए 0.8 को लिख लो यहाँ पर 0.8, सही। अब देखिए कोई भी संख्या हो, अगर सिंगल संख्या है तो इसके बटे में 1 लगा सकते हैं अपनी तरफ से, ये रूल होता है मैथ में। यानी किसी भी सिंगल संख्या के बटे में 1 लगा सकते हैं, अगर बटे में कुछ नहीं है तो। अब 1 लगा लिया। अब देखिए इसका पॉइंट जब हटेगा यहाँ से, तो पॉइंट के आगे जितने डिजिट है उतना 0 नीचे बढ़ जाएगा, सही है। पॉइंट के आगे कितने अंक हैं, 1 अंक है ना, तो 1 0 बढ़ गया। अब ये हो गया आपका 8 और बटे 10, ठीक है, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती है किसी भी संख्या के पहले। 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, कितना आंसर आ गया, 4/5, ये वाला सही आया समझ। अगला देखिए इसी प्रकार ये वाला 0.25 को साधारण भिन्न में बदलिए। तो देखिए इधर 0.25, ठीक है, इसके बटे में 1 कर लो अपनी तरफ से, ठीक है। अब इसका पॉइंट जब उड़ाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, कितने डिजिट हैं, कितने अंक है, 2, तो यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएंगे, सही है। अब यहाँ पे कितना बचा, ये क्योंकि पॉइंट तो उड़ गया ही, तो यहाँ पे बचा 25, 25 से कम 25 होगा 100, कौन सा आंसर है, ये वाला सही आया समझ।